मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं ऐसे पेशा से मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो निवास था मैं वहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, उनके ही नेतृत्व में, उनके ही मार्गदर्शन पर। और आज इतने दिनों के बाद आज सामाजिक न्याय आंदोलन मिशन जननायक कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला क्यों बिहार में इस चुनाव में लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, क्या कारण है? बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे 1952 में केंद्र में चुनाव भी हुआ और बिहार में भी चुनाव हुआ। केंद्र में 1952 से 2020 तक जिनको प्रतिनिधित्व जानी चाहिए तो विधानसभा में, कौन सी कारण है कि आज तक उनकी प्रतिनिधित्व शून्य है, नगण्य है और उन पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उन पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये महापुरुष लोगों का देन है कि जो संविधान में भी हमको अधिकार दिए थे, संविधान के द्वारा दिया गया था। आर्टिकल 332 कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व टोटल भारत में प्रतिनिधित्व का जनसंख्या यानी एमएलए की जनसंख्या 4120 है, जिसमें बाबा साहब द्वारा व्यवस्थित एससी एसटी के लिए 1082 सीटें हैं। और उसी प्रकार बिहार में 243 विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। उस जनसंख्या में बाबा साहब द्वारा जो दिया हुआ आर्टिकल 332 के तहत जो दिया हुआ है प्रतिनिधित्व के सवाल पर, वहां 40 सीटें व्यवस्थित है और जो शेष है वो दबे कुचले वंचित डिप्रेस क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वंचित वर्ग, आज तक उनके नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि ये धरती बिहार में कर्पूरी ठाकुर का ये संघर्षमय जीवन का फील्ड था। ये बिहार वो है जो 1952 से लेकर 17 फरवरी 1988 में तक का जो जीवन का जो संघर्ष है, उन्होंने इसी वंचित समाज के लिए ही संघर्ष किए। फिर भी आज जितनी प्रतिशत मिलनी चाहिए, आज 15%, 1% आज शेड्यूल कास्ट की 15% जनसंख्या, 1% आदिवासी की जनसंख्या, यानी टोटल 16% में व्यवस्थित 40 सीटें हैं। तो दबे कुचले डिप्रेस क्लास, एक्सट्रीमली मोस्ट बैकवर्ड क्लास, वंचित वर्ग के आज कहा जा रहा है कि 40 से 43% हमारी जनसंख्या है। फिर भी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की भी सरकार हो, ये सारे लोगों ने इग्नोर किया। एका दुका प्रतिनिधित्व को किसी को टिकट दिया गया या जीत कर लाया गया एक दिखाने के लिए। जब हत्या, बलात्कार, दबे कुचले की अधिकार को छीना जाता है तो उनकी मुंह पर ताला लग जाती है। वो खुल कर कहीं ना विधानसभा में बातें रख पाते हैं, सवाल कर पाते हैं और नहीं विधानसभा के बाहर सवाल रख पाते हैं। तो इसके वजह से आज सामाजिक न्याय आंदोलन की जरूरत पड़ी। और सामाजिक न्याय आंदोलन की मकसद क्या था, इसके पूर्व पीछे चले तो 1978 के 80 के दशक में मानवर काशीराम साहब ने एक कार्यक्रम रखे थे बुद्धिजीवी का, विद्वानों का, जिसमें 1980 के दशक में हरियाणा में बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, सारे लोगों, जिसमें 15,000 वैज्ञानिक लोग थे, 5,000 पीएचडी डिग्रीधारी लोग भी थे और 7,000 प्रोफेसर, मजिस्ट्रेट रैंक ग्रेजुएट स्तर के वो विद्वान लोग थे, प्रोफेसर लोग थे और
3000 के एवरेज MBBS डॉक्टर लोग थे। सारी कार्यक्रम की अध्यक्षता मानवर काशीराम साहब का हो रही थी और उसके चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के जन्मे गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में थे। वही बात बनी, उन्होंने बताया कि ये 15% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, 7.5% आदिवासी का है, डिप्रेस क्लास वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल जाए तो आगे काम बन सकता है। सरकार जब बन सकती है, आगे जब प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो अन्याय अत्याचार होते रहेगा। उसी 1980 के दशक में जननायक कर्पूरी ठाकुर, मानवर काशीराम साहब की विचारों से उत्पन्न DS4 का निर्माण हुआ और उन्होंने साइकिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जगाने का काम किए और उनके जो राह पर आज जो भी उनके वारिस है वो सही गति नहीं दे पाए, वो गति से भटक, उनकी राह से, उनके आदर्श से वो भटक गए। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब 17 फरवरी 1988 की मृत्यु के बाद अपने आप को उत्तराधिकारी कहने वाला लालू प्रसाद यादव कहा कि मैं असली वारिस हूं, मैं उनके आदर्शों को लेकर चलूंगा और 15 साल उनके ही नाम पर सरकार में बने, सरकार चली और वो कहते थे ये जीन कहां से आया, यही डिप्रेस क्लास वंचित क्लास के जीन था, यही वोटर था जो उनको आंख मूंदकर उनके पीछे लगा। 15 साल में जो हरास हुआ, जो डिप्रेस क्लास एक्सट्रीमली मोस्ट बैकवर्ड अत्यंत पिछड़ों का जो हरास हुआ वो शायद कभी नहीं हुआ होगा। उनके जो बताए हुए रास्ते पर एक भी डेंग नहीं दिखे और उसके बाद यही अति पिछड़ा का वोट, जब ये पंचायती राज 2005 में की सरकार बनने की बात आई तो 2005 में नीतीश कुमार साहब ने कहा कि ये अत्यंत पिछड़ा का जो न्यायालय में और आदेश हुआ है, इसको लालू सरकार ने केंद्र में ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाने के बाद चले गए, कहे कि नहीं ये अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण नहीं होनी चाहिए, ये लालू की भर्सन था। और नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं उस केस को विड्रॉ करके लाऊंगा और मैं पंचायती राज में रिजर्वेशन दूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस समाज से आते थे, दबे कुचले वंचित वर्ग को, उनको मैं पंचायती राज में दूंगा और सरकार बनी। नीतीश सरकार ने वो काम तो किए, फिर भी आज वही अति पिछड़ा का जीन उनसे क्यों खरक रहा है, क्यों मुंह छुपाया हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा है चौक चौराहे पर, क्यों नाखुश है, ये कभी नीतीश कुमार साहब ने झकने का काम, देखने का काम नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट आ गई। बड़े दबंग जातिया को एनेक्चर 1 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कमीशन के माध्यम से और हाई कोर्ट के माध्यम से ये थोप दिया गया अत्यंत पिछड़ों के बीच, जिसकी वजह से आज अत्यंत पिछड़ा हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि ये दबंग समाज के जो लोग हैं, जनसंख्या वाली जो है, वो ये सारा हिस्सा लूट लेगा, छीन लेगा, ये कमजोर तबका वंचित रह जाएंगे। इसके वजह से हम लोग भी उनके काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और यही चुनाव है ताकि हमारे लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। और आज केंद्र की सरकार भी 2 अक्टूबर 2017 को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के नेतृत्व में एक कमीशन गठित हुई है जिसका नाम है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन की जो टीम बनी कि ब्रॉड ओबीसी जो केंद्र में लागू है, कब बनी? 2 अक्टूबर 2017 को। याद क्या कारण है, कौन सी नियत में खोट पड़ी है जिसकी वजह से आज तक वो लागू नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसके पूर्व 2 कमीशन बनी, एक काका कालेलकर कमीशन और दूसरी बीपी मंडल साहब की कमीशन।
ये दोनों कमीशन के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि बड़ी मछली और छोटी मछली एक तालाब में एक साथ नहीं रह सकती है। उसके लिए उन्होंने अलग वर्गीकरण की उस कमीशन में अपनी रिपोर्ट दिए और मंडल कमीशन में भी एल.आर. नायक साहब ने भी उसमें भी रिपोर्ट दिए कि नहीं, ये बड़ी मछली छोटी मछली एक साथ नहीं रह सकती है, ये वर्गीकरण करके लागू होना चाहिए। उस घटना 90 के दशक के मैं ले जाऊं 1 मिनट, क्योंकि 7 अगस्त को शाम में रामविलास पासवान साहब और पीए कृष्णन साहब और बीपी साहब के बीच में रात में 7 अगस्त को वार्ता होती है कि इसमें मैं क्या करूं। ये रामविलास पासवान ने थोड़ा भी डायरेक्शन बीपी सिंह साहब को नहीं दिया गया कि इसको वर्गीकरण करके लागू कीजिए। कमीशन में रिपोर्ट आया है और वो खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं और लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, बल्कि वर्गीकरण होकर गया रहता तो आज केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का क्या जरूरत पड़ा कि आज तीसरी ओबीसी की कमीशन गठित हुई है। उसमें भी आज दिल में खोट है जो 2 अक्टूबर 2017 को कमीशन बनी और आज तक पेंडिंग है और टाइम लेकर 31 जनवरी 2021 तक टाइम लिया गया। और उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जनप्रतिनिधि के सवाल पर हम लोगों ने जो निर्दलीय स्वतंत्र दबे कुचले वंचित प्रत्याशी हैं, हम संगठन के लोग, हमारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोगों से मैं आग्रह विनती कर रहा हूं कि आप अपनी बहुमूल्य वोट उस निर्दलीय प्रत्याशी को सामाजिक न्याय आंदोलन मिशन कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला एवं DS4 के तहत उनको प्रतिनिधित्व में भेजने का काम करे, ताकि DS4 जो मानवर काशीराम साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो हरियाणा में बातें उभर कर आई, जो सोच बनी, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जिला वैशाली 124 लालगंज विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर शैलेंद्र कुमार कौशिक साहब उर्फ शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा साहब 124 लालगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। मैं तमाम दबे कुचले वंचित वर्गों से आग्रह और अपील कर रहा हूं कि आप उनकी आरी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाकर भेजे विधानसभा, ताकि विधानसभा में वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सपना है, जो मानवर काशीराम साहब का जो सोच है, वो समाज के हित में विकसित हो।